हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 59, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शंस हैं उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा जो है वो अधिकतर होती है और ये लगभग जून से सितंबर माह में अधिकतर होती है। ठीक है, तो झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और जून से सितंबर माह के बीच में ज़्यादातर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है? ऑप्शंस हैं 11 जिलों में, 14 जिलों में, 17 जिलों में या 21 जिलों में। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 21 जिलों में। 21 जिले हैं जिनमें भारत में जो मरुस्थलीय विकास योजना है वो अब क्रियान्वित की गई है 21 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, बर्फ से ढकी झील घेपन, जिसका नाम घेपन है, वो स्थित है। ऑप्शंस है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू एवं कश्मीर में। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी घेपन झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ नगर दिया गया और एक तरफ नदियाँ दी गई हैं। नगर में है कटक, लुधियाना, नासिक और उज्जैन। नदियाँ हैं गोदावरी, शिप्रा, महानदी और सतलज। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 4 1 2। एक बार मैच करके देखते हैं। तो इसमें देखिएगा 3 4 1 2 है। इसमें जो कटक है, कटक जो नगर है वो उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का ये जो है नगर है। ये जो मतलब जिस नदी के किनारे है वो है महानदी। ठीक है, फिर आता है लुधियाना। लुधियाना पंजाब में है और लुधियाना जो है वो सतलज यहाँ पे नदी है उसके पास है। फिर है नासिक। नासिक महाराष्ट्र का है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। और लास्ट में है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हुआ 3 4 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, विमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बैगा, उराव, माड़िया या कमार। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैगा जनजाति। विमला नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बैगा जनजाति, उनमें शादी की एक अनोखी परंपरा होती है, जिसमें बैगा जनजाति जो है वो लोग विवाह के समय में विमला जो गीत है वो गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये जो विमला नृत्य है वो बैगा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की है, वहाँ उनके विशेष समारोह, जो विवाह समारोह होता है उसमें होता है, तो इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब और तमिलनाडु। भारत में जो शरद ऋतु है, ठीक है, जो शरद काल में आती है, ठंडी में ऋतु, अर्थात यानी हम कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के समय में जो लौटता हुआ मानसून होता है, तो उसके द्वारा जो वर्षा होती है, वर्षा से जो क्षेत्र भीगते हैं वो होते हैं पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में देखिए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो उपयुक्त के संदर्भ में जो कथन और कारण दिए गए हैं उनके संदर्भ में कौन सा एक सही है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन में कहा गया है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये भी बात एकदम सही है। कारण में है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। देखिए है क्या कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति तो बिल्कुल बढ़ी है, ठीक है। तो भूस्खलन जो मतलब ज़मीन का खिसकना, तो इसमें क्या है कि इसका मेन कारण अगर देखा जाए तो भूकंपों की जो आवृत्ति है उसकी फ्रिक्वेंसी में वृद्धि, भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के कारण भी ये सब हुआ है। तो इसके साथ ही साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे जो मानवीय क्रियाकलाप जो बढ़े हैं वहाँ पे, उनके कारण भी ये हुआ है। तो यहाँ पे सड़क है, बांध निर्माण है, खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पे कथन और कारण बिल्कुल दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक आपदा है और सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र। तो प्राकृतिक आपदा पहले देख लीजिए, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है और सुनामी है। इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो है हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। देखिएगा इसमें प्राकृतिक आपदा दी गई है। प्राकृतिक आपदा में सबसे पहला वाला है बाढ़। बाढ़ से ग्रसित जो क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें वो अक्सर करके प्रभावित रहते हैं बाढ़ के कारण। इसके बाद आता है बिहार में, तो अक्सर करके सुनने में आता है। फिर आता है भूकंप। भूकंप जो ये प्राकृतिक आपदा है ये हिमालयी क्षेत्र जो है वो इनसे अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। इसके बाद है सूखा। सूखा से प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश जो है वो हैं पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में आता है सुनामी। सुनामी से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से 2, 1, 3, 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है कथन और कारण, इसमें भी दिए गए हैं। कथन में है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण कहा गया है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसे बताना है। तो देखिए ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन में कहा गया है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि होता यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात है वो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमता है, जिसकी वजह से होता है कि लगभग जो संपूर्ण तट होता है उसको ये प्रभावित कर देता है। तो कथन तो सही है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, क्योंकि जो है यह पूर्वी चक्रवात है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में उठने की वजह से ऐसा है, ठीक है। अच्छा, कारण यहाँ पे कहा गया है कि भारत का पूर्वी तट जो है वो उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कही गई, क्योंकि भारत का पूर्वी तट जो पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं उनकी मेखला में स्थित है। लेकिन इसका जो कारण है, कारण का संबंध कथन से नहीं है, इस वजह से ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्ण रेखा नदी घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश, और लास्ट में है पलामू प्रदेश। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजमहल पहाड़ी प्रदेश। क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर कहा गया राजमहल पहाड़ी प्रदेश, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसको NIDM कहते हैं, अगर उसकी रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार झारखंड में जो काली मिट्टी है वो उसकी जो है NIDM की रिपोर्ट के अनुसार राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।